हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग एक्शन रिसर्च के बारे में देखेंगे कि एक्शन रिसर्च की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है किसी भी टॉपिक पे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखना होता है, सैद्धांतिक पक्ष लिखना होता है किसी भी फाइल का। तो सबसे पहले हम सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्शन रिसर्च लिखना होगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको एक्शन रिसर्च के बारे में देना होगा। डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखनी होगी। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि किसी भी कॉलेज में आप टीचिंग करने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखी हुई हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे इनडिसिप्लिन है, हिंदी में त्रुटि हो रही है, बच्चे अशुद्धियाँ कर रहे हैं लिखने में या पढ़ने में, या साइंस में बच्चे डायग्राम से प्रॉब्लम उनको हो रही है, डायग्राम नहीं समझ पा रहे हैं, या गणित में उनको संख्याओं से प्रॉब्लम है, वो संख्या नहीं समझ पा रहे हैं, जोड़ घटा नहीं पा रहे हैं। तो वो सब प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे आप एज अ पीपल टीचर, तो वो एक्शन रिसर्च होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्लासरूम में बच्चों को स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे बच्चों में डेवलप किया जाए, है ना, एक्सीलेंस कैसे उनमें बच्चों में लाया जाए। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद स्कोप कहाँ कहाँ पे एक्शन रिसर्च का है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लासरूम प्रॉब्लम्स को चेंज करने के लिए डिसिप्लिन से रिलेटेड एक्शन रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे काम करता है ना। कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो दूर करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे आप स्कोप लिखेंगे। स्कोप लिखने के बाद आपको स्टेप्स लिखने होंगे कि ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एक्शन रिसर्च में। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम आप करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसकी डिलिमिटेशन, प्रॉब्लम की जान पाते हैं कि उसकी डिलिमिटेशन क्या है, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं उस प्रॉब्लम का, फिर फॉर्मुलेशन, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। दो दो यहाँ पे हाइपोथेसिस बनती हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिज़ाइन फॉर्मेशन करते हैं एक्शन रिसर्च का, फिर कंक्लूजन निकालते हैं जो आपने डिज़ाइन बनाई हुई है एक्शन रिसर्च की। ठीक है, ये स्टेप है। फिर लास्ट स्टेप आप एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखते हैं एक्शन रिसर्च के, कि जो आपने रिजल्ट निकाला है उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा, शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा, उसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो आप लिखते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कि ये एडवांटेजेस हो सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजिली हो सकता है, बच्चे अच्छे तरीके से समझेंगे, फोकस्ड रहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, है ना, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, और मेथड्स उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग हो सकेंगे। तो ये एडवांटेजेस हो जाते हैं एक्शन रिसर्च के। फिर लिमिटेशंस कहाँ कहाँ हो जाती हैं, वो आपको यहाँ पे लिमिटेशंस लिखनी होंगी कि कहाँ कहाँ पे लिमिटेशंस इनकी एक्शन रिसर्च की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, वो आपको लिखनी होती हैं। फिर लास्ट में नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, वो आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होगा। नेम ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, इनडिसिप्लिन एमंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, है ना, अनुशासन नहीं है बच्चों में, बच्चों के, तो यहाँ पे ये आपको लिखना होगा। नेम ऑफ द प्रॉब्लम ये यहाँ पे आपको लिखनी होगी। नेम ऑफ द रिसर्चर आपको लिखना होगा, अपना खुद का नाम लिखना होगा। इस स्कूल नेम लिखना होगा, जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको लिखना होगा। बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखनी होगी कि कौन सी क्लास में आपने ये जो आपने प्रॉब्लम देखी हुई है, वो प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ किस किस क्लास में शो हो पाई है, जो भी आपको क्लास दी गई हैं, है ना, वहाँ वहाँ आपने कहाँ कहाँ पे देखी हुई हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग के, वो आप ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखेंगे। आपके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए प्लानिंग के, वो आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च प्लानिंग फॉर स्कूल, इंपॉर्टेंस क्या है एक्शन रिसर्च की, एक्शन रिसर्च प्लानिंग की स्कूल में, वो आपको लिखना होगा कि क्या क्या महत्व है ना, कितना महत्वपूर्ण है एक्शन रिसर्च स्कूल में, है ना, उसकी प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, वो आप लिखेंगे। इस तरीके से आप फिर एरिया ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे कि जो आपका क्षेत्र है वो कहाँ तक विस्तारित है, कहाँ तक विस्तृत है, उसका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो आपको लिखनी होगी। फिर डिलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखना होगा कि डिलिमिटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम क्या है इसकी समस्या की।
फिर आपको एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम लिखनी होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चनायर बनाना होगा, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चनायर आपको यहाँ पे बनाना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चनायर बनाने के बाद आप अगर टेस्ट लेते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं 10 नंबर का 20 नंबर का, तो किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि पहले अधिक हुआ, फिर बाद में कम हुआ, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है ना। वो आपको स्तर लिखना होगा, लेवल लिखना होगा कि फ्रस्ट्रेशन बच्चों को हो रहा है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखना होगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टेबल बनानी होगी। रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखना होगा, एविडेंस लिखना होगा, नेचर लिखना होगा और अंडर टीचर कंट्रोल लिखना होगा कि जो रीज़न आपके निकल करके आए हैं वो कौन कौन से रीज़न हैं, वो कौन कौन सी आपकी समस्या के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है ना, कारण क्या है आपकी प्रॉब्लम के, वो आपको लिखने होंगे। एविडेंस कहाँ कहाँ से आपको ये मिल रही है जानकारी, वो आपको लिखने होंगे। ये फैक्ट है कि क्या है ये आपको यहाँ पे बताना होगा, उसकी प्रकृति कैसी है और टीचर के कंट्रोल में है कि नहीं है। वो जो ये समस्या के जो रीज़न है, वो जो प्रॉब्लम के रीज़न है वो टीचर के कंट्रोल में है कि नहीं है, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। जितनी भी आपको रीज़न्स लग रहे हैं, है ना, जितने भी आपको रीज़न्स लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, वो रीज़न आपको लिखने होंगे। और इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है या फिर किसके अंडर में है, नेचर में है, क्या उसका नेचर है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखना होगा, कौन किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। फिर स्टेप्स टेकन फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, वो आपको स्टेप्स लिखने होंगे कि कौन कौन से आपने स्टेप्स इंक्लूड किए, कौन कौन से आपने स्टेप्स यहाँ पे शामिल किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर हाइपोथेसिस आपको बनानी होगी, फर्स्ट और सेकंड हाइपोथेसिस इस तरीके से आप यहाँ पे बनानी होगी। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, इस तरीके से आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। फर्स्ट और हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको फर्स्ट और 2 हाइपोथेसिस बनानी होती हैं। हाइपोथेसिस इस तरीके से यहाँ पे आपको बनाने के बाद आप यहाँ पे फिर रिसर्च डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग एक्शन हाइपोथेसिस, जो आपने दोनों हाइपोथेसिस बनाई हैं उसके बेसिस पे आपको फिर यहाँ पे डिज़ाइन बनाना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे टेबल, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, टेक्निक, सोर्स, टाइम। आपकी एक्टिविटी यहाँ पे शो की जाएगी, आप अपनी एक्टिविटी लिखेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को इनडिसिप्लिन होने से बचा पा रहे हैं, कैसे रोक पा रहे हैं, उस समस्या का समाधान कहाँ तक कर पा रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को इंगेज कैसे कर रहे हैं, है ना, डिसिप्लिन बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं वो लिखने होंगे। सोर्स क्या है वो आपको लिखने होंगे और टाइम कितना लग रहा है उन चीज़ों को चेंज करने में, वो आप यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप टाइम मेंशन करेंगे। टाइम मेंशन करने के बाद डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग एक्शन हाइपोथेसिस, जो आपने डिज़ाइन बनाई हुई थी उसको फिर इस तरीके से आप सर्कल में भी शो कर सकते हैं, स्क्वायर में भी शो कर सकते हैं, ट्रायंगल में भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डिज़ाइन को, जो आपने एक्शन हाइपोथेसिस की बनाई हुई है। फिर इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, जो जितने भी आपने वर्क किया हुआ है एक्शन रिसर्च में, जो जो स्टेप बाय स्टेप आपने वर्क किया हुआ है, आपने डिज़ाइन बनाई थी, हाइपोथेसिस बनाई थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले थे, किस तरीके से सॉल्यूशन निकाले, फैक्ट कहाँ कहाँ से लिए, वो सब कुछ आपको इंटरप्रिटेशन में लिखना होगा पूरे यहाँ पर आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट में। ये लिखने के बाद इस तरीके से आप पूरा टोटल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कि किस तरीके से आपने पैटर्न को फॉलो किया, आपने स्टेप्स को कैसे फॉलो किया हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, जो आपने पूरा एक्शन हाइपोथेसिस बनाई थी, पूरा डिज़ाइन बनाई थी, उसका पूरा कंक्लूजन लिखेंगे, उसका पूरा निचोड़ लिखेंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर पाए,
है ना, इनडिसिप्लिन बच्चों में था, आप डिसिप्लिन कैसे ला पाए वो आपको लिखना होगा। फिर एक्शन रिफ्लेक्शन साइकिल आपको यहाँ पे बनानी होगी कि पहले आपने जो है ऑब्जर्व किया, फिर रिजल्ट निकाला, फिर एक्ट किया, फिर इवेलुएट किया, फिर मॉडिफाई किया, फिर मूव इन न्यू डायरेक्शन, फिर न्यू डायरेक्शन की तरफ चले गए कि अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करने के लिए फिर कैसे आपने कौन कौन से फिर किस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है। फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपको लिखने हैं। ये आप 5 या 10 या फिर इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ही लिखे हुए हैं, आप ज़्यादा लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये होता है कि जो आपने एक्शन रिसर्च बनाया हुआ है पूरा, उसको किस तरीके से आप और एजुकेशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी आपने फैक्ट लिए, जो भी आपने टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं, जो हाइपोथेसिस बनाई हुई है, उसको और कितनी अच्छी तरीके से आप एजुकेशन इम्प्लीकेशन में या शैक्षिक निहितार्थ में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्शन रिसर्च फाइल यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।